हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रवीण कुमार और आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। मेरे प्यारे दोस्त, बीएसएससी इंटर लेवल के मेंस को ध्यान में रखते हुए आप सभी के लिए 30 प्रश्नों का एक सुंदर सेट लेकर आया हूं। यदि वीडियो अच्छा लगे, प्रश्नों का सेट अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ दोस्तों को भी शेयर करने का कृपा करें। तो इसमें पहला प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्त, प्राकृतिक का किडनी किसे कहा जाता है? आर्द्र भूमि क्षेत्र को, शुष्क भूमि क्षेत्र को, दोनों को, या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा इसका सही जवाब? तो प्राकृतिक का रडार आर्द्र भूमि क्षेत्र को कहा जाता है। चलिए दूसरे प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम महिला अध्यक्ष कौन थी? आप जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास में 3 महिलाओं को अध्यक्ष बनाया गया था, जिसमें से प्रथम विदेशी महिला एनी बेसेंट थी, जो 1917 में कलकत्ता के अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। 1925 में प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, जो 1925 में कानपुर में अध्यक्षता की थी, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अंतिम महिला अध्यक्ष के रूप में 1933 में कलकत्ता में नेली सेन गुप्ता कांग्रेस की अंतिम महिला अध्यक्ष बनी थी। आप ये भी जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? नेली सेन गुप्ता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अंतिम महिला अध्यक्ष थी। चलिए तीसरा प्रश्न कहता है कि सिनिओल्चू पर्वत शिखर किस राज्य में है? सिनिओल्चू पर्वत शिखर किस राज्य में है? सिक्किम में, मेघालय में, मणिपुर में, या नागालैंड में? तो सिनिओल्चू पर्वत शिखर भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। कहाँ है? सिक्किम में। चलिए चौथे प्रश्न की ओर, लिथियम ट्रायंगल के नाम से इनमें से किसे जाना जाता है? मतलब इनमें से कौन सा देशों का एक समूह है जो सर्वाधिक लिथियम का उत्पादन करता है? अर्जेंटीना, बोलीविया, चिली, बोलीविया, रूस या फ्रांस, अर्जेंटीना, कतर, रूस, या इनमें से सभी? तो लिथियम ट्रायंगल के नाम से अर्जेंटीना, बोलीविया और चिली को जाना जाता है। ये जो है लिथियम का सर्वाधिक उत्पादन करते हैं। चलिए पांचवें प्रश्न, किस बादल से वर्षा सबसे अधिक होती है? कपासी बादल, वर्षी बादल, स्तरी बादल से, या पच्छावी बादल से? तो वर्षी बादल से सर्वाधिक वर्षा होती है। किस बादल से? वर्षी बादल से। चलिए छठे प्रश्न, यदि एक धमाका 1 किलोमीटर की दूरी पर होता है तो वह लगभग सुनाई देगा 2 सेकंड के बाद, 3 सेकंड के बाद, 4 सेकंड के बाद, या 5 सेकंड के बाद? आप जानते हैं कि हवा में ध्वनि का वेग 330 या किसी किसी बुक में 332 या 333 भी देता है। ध्वनि का वेग 333, ऐसे एवरेज 330 मीटर प्रति सेकंड माना जाता है। तो 1 किलोमीटर की दूरी को उसको चलने में, वेग मीन्स चाल, हवा का चाल 330 मीटर प्रति सेकंड दे दिया, तो 1 किलोमीटर में यदि 330 से भाग दें, 1000 मीटर में यदि 330 से भाग दें तो 3 सेकंड के बाद सुनाई देगा। चलिए आठवां प्रश्न, समान ताप पर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में ध्वनि की चाल किसमें सर्वाधिक होता है? नाइट्रोजन में, हाइड्रोजन में, ऑक्सीजन में, या तीनों में समान? तो समान ताप पर इन तीनों में सर्वाधिक ध्वनि की चाल जो होता है हाइड्रोजन में होता है। चलिए 9वें प्रश्न,
रामागुंडम ताप विद्युत परियोजना कहाँ है? तमिलनाडु, तेलंगाना, उड़ीसा या मध्य प्रदेश? तो रामागुंडम ताप विद्युत परियोजना तेलंगाना राज्य में स्थित है। कहाँ है? तेलंगाना राज्य में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और 10वां प्रश्न, रंगाथिट्टू पक्षी विहार किस राज्य में है? तेलंगाना, केरल, कर्नाटक या महाराष्ट्र? तो रंगाथिट्टू पक्षी विहार भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। चलिए 11वें प्रश्न की ओर चलते हैं। और 11वां प्रश्न क्या कहता है? भटकल बंदरगाह कहाँ है? हरियाणा में, पंजाब में, कर्नाटक में या गुजरात में? तो भटकल बंदरगाह भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो क्या होगा इसका सही जवाब? ऑप्शन सी, कर्नाटक। चलिए 12वां प्रश्न, किसे प्रकृति की रडार के रूप में देखा जाता है? चमगादड़ को, केचुआ को, चील को या कौवा को? किसे प्रकृति की रडार के रूप में देखा जाता है? तो इसका सही जवाब प्राकृतिक के रडार के रूप में ऑप्शन ए, चमगादड़ को देखा जाता है। आप जानते हैं कि केचुआ को किसानों का मित्र भी कहा जाता है ना। चलिए 13वां प्रश्न, कहता है मानव शरीर में पाचन की क्रिया किस अंग में संपन्न होती है? बड़ी आंत में, छोटी आंत में, अग्नाशय में या आमाशय में? तो मानव शरीर में पाचन की क्रिया छोटी आंत में संपन्न होती है। किसमें? छोटी आंत में। बड़ी आंत और छोटी आंत दोनों में लंबाई किसकी सर्वाधिक होती है? छोटी आंत की। चलिए 14वां प्रश्न, लार की प्रकृति होती है अम्लीय, क्षारीय, लवणीय या उदासीन? लार की प्रकृति कैसी होती है? तो लार की प्रकृति अम्लीय होती है। कैसी होती है? अम्लीय होती है, जो भोजन को पचने में सहायता करता है। चलिए 15वें प्रश्न की ओर, कहता है यकृत शर्करा को किसमें बदल देती है? कार्बोहाइड्रेट में, ग्लाइकोजन में या प्रोटीन में या विटामिन में? तो यकृत शर्करा को ग्लाइकोजन में बदल देती है। किसमें? ग्लाइकोजन में। 16वां प्रश्न, भारी जल का क्वथनांक होता है। भारी जल का क्वथनांक कितना होता है? भारी जल का आप जानते हैं अनुसूत्र D2O होता है, इसका अनुभार 20 होता है। तो इसका क्वथनांक कितना होता है? तो भारी जल का क्वथनांक 101.4 डिग्री सेल्सियस होता है। चलिए 17वें प्रश्न की ओर, बेल किसकी इकाई है? तीव्रता की, ध्वनि की, जड़त्व की या यंग प्रत्यास्थ गुणांक की? तो बेल तीव्रता की इकाई है, जबकि डेसिबल ध्वनि की इकाई है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। चलिए 18वां प्रश्न, भारत ने किस देश के साथ अपने सीमा मानचित्रों की अदला बदली की थी?
चीन, श्रीलंका, पाकिस्तान या बांग्लादेश? तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। भारत बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा की अदला बदली की थी। 19वां प्रश्न, वर्णांधता वाले व्यक्ति को लाल रंग कैसा दिखाई देगा? नीला, पीला, हरा या काला? तो वर्णांधता वाले व्यक्ति को लाल रंग हरा दिखाई देता है। वर्णांधता एक जेनेटिक्स रोग है, आनुवांशिक रोग है। चलिए 20वें प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय राजमार्ग योजना कब शुरू की गई थी? 1948 में, 1950 में, 75 में, 1995 में या 2001 में? तो राष्ट्रीय राजमार्ग योजना 2001 में शुरू किया गया था। यह 4 प्रमुख शहरों को जोड़ा था, है ना। चलिए अगले प्रश्न 21वें प्रश्न की ओर। रुद्रसागर झील किस राज्य में है? गुजरात में, त्रिपुरा में, पंजाब में या हरियाणा में? तो रुद्रसागर झील भारत के त्रिपुरा राज्य में स्थित है। कहाँ? भारत के त्रिपुरा राज्य में स्थित है। चलिए 22वां प्रश्न, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, आप जानते हैं कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1775 से 82 ईस्वी में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, है ना। 1824 से 26 ईस्वी में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था और 1839 से 42 ईस्वी में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। 1780 से 84 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। चलिए 23वां प्रश्न, व्यापकगत सिद्धांत जिसको डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स यानी राज्य विलय की नीति को समाप्त किसने किया था? आप जानते हैं इसे लागू करने वाला प्रथम शासक गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डलहौजी, जिन्होंने प्रथम बार सतारा को अपने में मिलाया था। तो व्यापकगत सिद्धांत डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को समाप्त किए थे लॉर्ड कैनिंग। चलिए 24वां प्रश्न, निम्न में से कौन एक प्रसिद्ध उपन्यासकार, निबंध लेखक एवं साहित्यकार था? बहुत ही विद्वान थे। तो इसका सही जवाब क्या होगा? लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन प्रसिद्ध उपन्यासकार, निबंधकार एवं लेखक एवं साहित्यकार थे। इनका कार्यकाल 1876 से 80 ईस्वी था। ऑप्शन ए में लॉर्ड लिटन का कार्यकाल 1876 से 80 में था। ऑप्शन ए में लॉर्ड लॉरेंस का कार्यकाल 1864 से 69 में। ऑप्शन बी में लॉर्ड मेयो दिखाई पड़ रहे हैं और इनका कार्यकाल 1869 से 72 था। और ऑप्शन डी लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल 1884 से 1888 था। चलिए 25वें प्रश्न की ओर चलते हैं और 25वां प्रश्न क्या कहता है? पहली बार निम्नलिखित में से किसने भारत के लिए संविधान का सुझाव दिया? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, एम.एन. राय या सी.आर. दास? पहली बार निम्न में से किसने भारत के लिए संविधान का सुझाव दिए थे? तो इसका सही जवाब महात्मा गांधी, ऑप्शन ए होगा। पहली बार महात्मा गांधी ने ही भारत के लिए संविधान का सुझाव दिए थे। 26वां प्रश्न, ताप बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता, विस्कोसिटी
क्या होती है? बढ़ती है, घटती है, अपरिवर्तित रहती है या द्रव की प्रकृति के अनुसार बढ़ या घट सकती है? क्या होगा इसका सही जवाब? तो ताप बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता घटती है। चलिए 27वां प्रश्न, विश्व में सर्वाधिक लंबी तटरेखा किस खाड़ी की है? बंगाल की खाड़ी की, हडसन की खाड़ी की या मैक्सिको की खाड़ी की या अरब सागर की खाड़ी की? किसकी सभी सर्वाधिक लंबी तटरेखा है? तो विश्व में सर्वाधिक लंबी तटरेखा हडसन की खाड़ी की है। चलिए 28वां प्रश्न, 29वां, एक प्रश्न छूट गया है, 28वां न लिखा कर 29वां लिखा गया है। थैलेसीमिया एक आनुवांशिक रोग है जिससे प्रभावित होता है रक्त, फेफड़ा, हृदय या गुर्दे? तो थैलेसीमिया ये रक्त को प्रभावित करने वाला एक जेनेटिक्स रोग है, आनुवांशिक रोग है। चलिए 29वें प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक सीमित संसाधन है? ज्वारीय ऊर्जा, वर्षा अवक्षेपण, वायु या कोयला? इसका तो आप सही जवाब जानते ही होंगे। तो इसका सही जवाब एक सीमित संसाधन है, कोयला। कोयला एक न एक दिन समाप्त होने वाला है, इसलिए इसको सीमित संसाधन के नाम से जाना जाता है। मेरे प्यारे दोस्त, प्रश्नों का सेट यदि आपको अच्छा लगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ दोस्तों के पास शेयर भी करें। लाइक एंड कमेंट कर हमें बताएं कि प्रश्नों का सेट कैसा था। तब तक के लिए